हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, ये क्लासेस साइंस गुरुकुल की तरफ से चलाई जा रही हैं। आप मुझसे और साइंस गुरुकुल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो का पता चल जाएगा और आप उस वीडियो का फायदा उठा पाएंगे। अब स्टूडेंट देखिए, अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। स्टूडेंट्स, हम 11th का फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत तथा मापन पढ़ रहे थे। भौतिक जगत तथा मापन में हमने अभी तक एक टॉपिक पढ़ा था, भौतिक राशि। देखिए स्टूडेंट्स, भौतिक राशियों में मैंने आपको बताया था वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती है। अब स्टूडेंट्स, आप सोचिए अपने दिमाग से, भौतिक राशि ऐसी राशि हैं जिन्हें आप माप या तोल सकते हैं, यानी भौतिक राशियों को मापने या तोलने की जरूरत पड़ेगी। तो किससे मापेंगे और किससे तोलेंगे आप? मापने या तोलने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा ना भाई। भौतिक राशियों को मापने या तोलने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स, भौतिक राशियों को मापने या तोलने के लिए ही कुछ बनाया गया और वो है मात्रक। यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स मात्रक यानी यूनिट। आज का हमारा क्या टॉपिक है? मात्रक। अब स्टूडेंट्स देखिए, मात्रक होता क्या है, क्या है ये? इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझेंगे आप। स्टूडेंट्स, कभी कभार आप खुद क्या करते हैं, नोटबुक पर कोई लाइन खींचते हैं और उस लाइन की या उस रेखा की आप लंबाई मापते हैं। तो आप कैसे मापते हैं? आप उस रेखा के साइड में स्केल रखते हैं और स्केल की लंबाई की तुलना उस रेखा की लंबाई से करते हैं। आप ऐसे रखते हैं, ऐसे करते हैं और आप तुरंत बता देते हैं कि इस रेखा की लंबाई इतनी है। कैसे नापी आपने उसकी लंबाई? आपने रेखा की लंबाई की तुलना किसके साथ की? स्केल की लंबाई के साथ की, ना कि स्केल के साथ। करेक्ट? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप रस्सी की या रेखा की, आप रेखा की लंबाई माप रहे थे। आप क्या माप रहे थे? रेखा की लंबाई। कैसे मापी आपने? स्केल की लंबाई से तुलना करके। बोलो हाँ या नहीं? आपने अपनी नोटबुक में खींची गई रेखा की लंबाई किस प्रकार से मापी? स्केल की लंबाई से तुलना करके। समझ रहे ना आप? यानी आपने लंबाई की तुलना किसके साथ की? लंबाई के साथ की। अब लंबाई क्या है? भौतिक राशि। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने भौतिक राशि की तुलना किसके साथ की? भौतिक राशि के साथ ही की। समझना, मैंने कहा है आपने लंबाई को कैसे मापा? लंबाई से तुलना करके मापा। अब लंबाई क्या चीज है? भौतिक राशि है। तो आपके सामने एक निष्कर्ष निकल के आ गया कि भौतिक राशि को आप कैसे मापेंगे? उसी भौतिक राशि से तुलना करके मापेंगे। समझना,
क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या, मैं आपको एक रस्सी दे दूं और 1 केजी का बाट दे दूं, आप उस रस्सी की लंबाई बता देंगे? नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ना। यानी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जिस भौतिक राशि को माप रहे हैं, जैसे लंबाई को माप रहे हैं, तो लंबाई भौतिक राशि से ही आपको तुलना करनी पड़ेगी, तभी आप उसे माप पाएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूं। जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे और उसे कहेंगे भैया चीनी दे दो, तो 1 केजी चीनी दे दो, तो वो क्या करेगा, एक तरफ 1 केजी का बाट रख देगा और दूसरी तरफ चीनी डालेगा। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो आपको दे देगा। क्या उसने चीनी और बाट की तुलना की? नहीं। उसने क्या किया, बाट के द्रव्यमान को और चीनी के द्रव्यमान को बराबर किया, और जैसे ही बराबर हो गया आपको दे दिया। यानी यहां पर उसने चीनी को नहीं तोला, उसके द्रव्यमान को तोला है। समझ रहे हैं ना आप बात को? यानी मेरे कहने का मतलब है, जब द्रव्यमान को मापा या तोला गया तो किससे मापा या तोला गया? द्रव्यमान से ही तुलना करके मापा या तोला गया। तो स्टूडेंट्स, एक बात सामने निकल करके आती है, आप किसी भी भौतिक राशि का मापन करेंगे तो उसी भौतिक राशि से तुलना करके करेंगे। जैसे जब कभी आपको लंबाई को मापना होगा तो आप किससे मापेंगे? लंबाई से मापेंगे। अगर आपको समय मापना होगा तो आप किससे तुलना करके मापेंगे? समय से तुलना करके मापेंगे। अगर आपको द्रव्यमान मापना होगा तो आप किससे तुलना करेंगे? द्रव्यमान से। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान दीजिए, जिस चीज से आप तुलना करते हैं वो एक निश्चित मान होता है। जैसे 1 फीट का स्केल है, अगर वो मेरे पास है तो भी उसकी लंबाई उतनी होगी, आपके पास है तो भी उसकी लंबाई उतनी होगी। यानी वो एक निश्चित मान होता है। ऐसे ही अगर मेरे पास 1 केजी का बाट है तो वो भी उतना ही होगा जितना आपके पास है। डिफरेंट होते हैं क्या? नहीं होते ना, सेम होता है। तो देखिए, सीधी सी कहानी समझ में आई है आपको कि अगर आप किसी भौतिक राशि को मापना चाहते हैं तो उसी भौतिक राशि के एक निश्चित मान से तुलना करके मापेंगे आप। ठीक है? तो मैं एक बार इसको लिख देता हूं, जो चीज मैंने समझाई है। क्या है? लिख रहा हूं मैं, किसी भौतिक राशि का मापन उसी भौतिक राशि के सुपरिभाषित नियत व निश्चित मान से तुलना करके किया जाता है। क्या कहा मैंने? किसी भौतिक राशि का मापन उसी भौतिक राशि के सुपरिभाषित नियत व निश्चित मान से तुलना करके किया जाता है। जैसे लंबाई का लंबाई से, द्रव्यमान को द्रव्यमान से, ऐसे तुलना करके किया जाता है।
तो जो सुपरिभाषित नियत और निश्चित मान होगा उसी को हम क्या कहेंगे? मात्रक। यह नियत व निश्चित मान ही मात्रक कहलाता है। तो ये आपकी बन गई परिभाषा। क्या बन गई? किसी भौतिक राशि का मापन उसी भौतिक राशि के सुपरिभाषित नियत व निश्चित मान से तुलना करके किया जाता है। यह नियत व निश्चित मान ही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। अब क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बड़ी डेफिनेशन याद नहीं हो पाती, तो इसकी जगह आप एक और लिख सकते हैं, ये वाली परिभाषा भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं। अगर आपको ये वाली डेफिनेशन याद लर्न नहीं होती तो आप ये वाली कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत मान को ही मात्रक कहते हैं। क्या कहा मैंने? साधारण सी बात है, किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए जो मान नियत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से आपको पता चल गया कि लंबाई को लंबाई के निश्चित मान से मापेंगे आप, द्रव्यमान को द्रव्यमान के निश्चित मान से मापेंगे आप, समय को समय के निश्चित मान से मापेंगे आप, और जिस निश्चित मान से मापेंगे वो आपका क्या बन जाएगा? मात्रक बन जाएगा। करेक्ट? अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, आपने मात्रक क्यों बनाए? भौतिक राशि को मापने के लिए। और भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अब जब भौतिक राशियों को मापने के लिए ही मात्रक बनाए गए हैं और भौतिक राशियां ही 2 प्रकार की होती हैं, तो इनको मापने के लिए जो मात्रक बनाए जाएंगे वो भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। तो मात्रक स्टूडेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो मैं यहां लिख देता हूं, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? देखिए, भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए कौन से मात्रक होंगे? मूल मात्रक। और दूसरी भौतिक राशि कौन सी होती है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए कौन से मात्रक होंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो हमारे पास कौन कौन से मात्रक हैं? मूल मात्रक, और दूसरा कौन सा है? व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक 2 प्रकार के हैं। क्यों हैं? क्योंकि भौतिक राशि भी कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। और भौतिक राशियों को मापने के लिए ही क्या बनाए गए हैं? मात्रक बनाए गए हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। अगर अब देखिए मैं इनको हटाऊंगा तो आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जब मैं लिखता हूं तो अपनी किसी भी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिससे आपको याद करने में या नोट्स लिखने में आसानी रहेगी। करेक्ट? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मूल मात्रक की और व्युत्पन्न मात्रक की।
तो यहां पर मैं फर्स्ट कौन सा मात्रक है, मूल मात्रक। स्टूडेंट्स फिर दोहरा दे रहा हूं मैं, मात्रक क्यों बनाए गए, भौतिक राशियों को मापने के लिए, करेक्ट। अब भौतिक राशि कितने प्रकार की, दो प्रकार की, कौन कौन सी, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप मूल भौतिक राशियों को मापेंगे कि नहीं मापेंगे, मापेंगे ना। तो मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होंगे वो क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। तो मैं लिख दूं, क्या लिखूंगा, मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक, करेक्ट। जिन मात्रकों से हम मूल भौतिक राशि को मापेंगे वो मात्रक क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक। अब स्टूडेंट्स अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है कि मूल भौतिक राशि वे राशि होती हैं जो दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती। जब मूल भौतिक राशि ही दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती तो मूल मात्रक भी दूसरी मात्रकों पर निर्भर नहीं करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, ये मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते। और एक बात और बताई थी मैंने मूल भौतिक राशियों के लिए, क्या बताई थी मैंने कहा था कि मूल भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशियों द्वारा व्युत्पन्न नहीं की जा सकती। इसका मतलब मूल मात्रक भी दूसरे मात्रकों के द्वारा व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते। तो मैं यहां लिख देता हूं, तथा ये अन्य मात्रकों द्वारा व्युत्पन्न यानी बनाए, व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बात बन गई हमारे पास मूल मात्रक के लिए। मूल मात्रक क्या होते हैं, क्या होते हैं मूल मात्रक, मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते तथा ये अन्य मात्रकों द्वारा व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते। इन शॉर्ट क्या कह देंगे, मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। आगे आपको पता लगेगा कि इनके लंबाई के द्रव्यमान के और भी मात्रक हैं। और समय का मात्रक है सेकंड। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। तो ये मात्रक कौन से मात्रक हैं, ये जो मात्रक हैं वो कौन से मात्रक हैं, मूल मात्रक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, यांत्रिकी में जितनी भी भौतिक राशि होती हैं, क्या कहा मैंने, यांत्रिकी में जितनी भी भौतिक राशि होती हैं उन सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान और समय के जो मात्रक हैं उन मात्रकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोबारा बोल दे रहा हूं, ध्यान देना। यांत्रिकी में जितनी भी भौतिक राशि होंगी सभी भौतिक राशियों को आप कैसे व्यक्त करेंगे, लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है,
यानी इन भौतिक राशियों के मात्रक जो भी हैं उन मात्रकों का उपयोग करके आप किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त कर सकते हैं। करेक्ट। तो साधारण सी बात पता चल गई कि मूल भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। ये दूसरी राशियों दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते और दूसरे मात्रकों के द्वारा इन्हें बनाया भी नहीं जा सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे मात्रक की तरफ से। अब बात करते हैं दूसरा, कौन सा है, व्युत्पन्न मात्रक। आपको पता है मात्रक क्यों बनाए गए हैं स्टूडेंट्स, भौतिक राशि मापने के लिए। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए जो मात्रक बनाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। यानी इन शॉर्ट मैं क्या कह दूंगा, वे मात्रक जो व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मापते हैं, या दूसरे तरीके से मैं क्या कह दूंगा, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक जो होते हैं वो दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते हैं। ये मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर करते हैं। अब दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते हैं, इसका मतलब इन्हें दूसरे मात्रकों के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है तथा इन्हें अन्य मात्रकों द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। करेक्ट। इन्हें क्या है, अन्य मात्रकों के द्वारा क्या किया जा सकता है, व्युत्पन्न किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कोई कह दे कि चाल का मात्रक बताइए। अब चाल का अगर आपको सूत्र पता है छोटी कक्षाओं में तो क्या लिखते हैं, दूरी बटा समय। अब देखो दूरी है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, गहराई है। ध्यान देना, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सभी क्या होती हैं, लंबाई ही होती हैं। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो स्टूडेंट दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर बटा समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो ये मीटर बटा सेकंड जो मात्रक बन गया, ये किसका मात्रक है, चाल का मात्रक है। चाल का क्या मात्रक बना, मीटर बटा सेकंड। तो ये मीटर बटा सेकंड जो चाल का मात्रक आया है, ये कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। चाल का जो मीटर बटा सेकंड मात्रक आया है, ये कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। क्यों, क्योंकि आपने जो मीटर बटा सेकंड मात्रक बनाया है वो किसके आधार पर बनाया है, मीटर और सेकंड के आधार पर बनाया है, या इनकी हेल्प से बनाया है ना। मीटर बटा सेकंड जो मात्रक बनाया वो किसकी हेल्प से बनाया है, मीटर और सेकंड मात्रक की हेल्प से बना है। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं, मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो ये था हमारे पास मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज मैंने आपको अभी समझाई है। करेक्ट स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए, माना किसी भौतिक राशि का आंकिक या
संख्यात्मक मान n है, क्या कहा मैंने कि आपके पास कोई भौतिक राशि है, लंबाई हो सकती है, समय हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, चाल, वेग, कुछ भी है, आपके पास एक भौतिक राशि है और उसका आंकिक मान कितना है n, तथा उसका मात्रक u है, तो भौतिक राशि, देखो आंकिक मान या संख्यात्मक मान को नंबर बोलेंगे, नंबर्स हो गए तो उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिट इसलिए u से, तो q बराबर में nu लिखा जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या कहा है मैंने कहा है अगर आपके पास कोई भी भौतिक राशि है और उसका आंकिक मान n है और उसका मात्रक u है, तो आप उस भौतिक राशि को कैसे लिखेंगे, q बराबर nu। उस भौतिक राशि को कैसे लिखेंगे, q बराबर nu। इसका मतलब समझिए, यानी किसी भी भौतिक राशि को आप उसके आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल के द्वारा व्यक्त करते हैं। कोई भी जो भौतिक राशि है उसको आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं, उसके आंकिक मान या संख्यात्मक मान और उसके मात्रक के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे रस्सी की लंबाई 10 मीटर है, रस्सी की लंबाई, ठीक है, कितनी मीटर है, 10 मीटर है। अब ये 10 क्या है, संख्यात्मक मान, और ये मीटर क्या है, इस भौतिक राशि का मात्रक। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं, भैया 5 किलोग्राम चीनी दे दो, 5 किलोग्राम, तो ये 5 क्या है, संख्यात्मक मान है और ये किलोग्राम क्या है, मात्रक है। यानी किसी भी भौतिक राशि को आप कैसे व्यक्त करते हैं, उसके संख्यात्मक मान और उसके मात्रक के गुणनफल के द्वारा। ये बात ध्यान रहे आपको, ठीक है। भौतिक राशि को कैसे दर्शाएंगे, q बराबर nu। यानी आप जाकर के ऐसे बोलेंगे भैया चीनी दे दो, तो क्या वो आपको चीनी दे देगा, नहीं, वो आपसे पूछेगा कितनी चीनी दूं, तो फिर आप बताएंगे 2 kg, 3 kg, 4 kg। और आप मान लीजिए दुकानदार के पास जाते कहते भैया 2 चीनी दे दो, तो वो दे देगा क्या, नहीं, आपसे पूछेगा भाई 2 क्या, 2 ग्राम, 2 किलोग्राम, 2 टन, कितनी दूं, तब आप बताएंगे जैसे 2 किलोग्राम। यानी आप अकेले संख्यात्मक मान से या अकेले मात्रक से भौतिक राशि को व्यक्त नहीं कर सकते। आपको किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसका संख्यात्मक मान और उसका मात्रक दोनों की ही जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। इस प्रकार से आप लिखेंगे। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान है और जो मात्रक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहा मैंने, कोई भी जो भौतिक राशि होती है उसका संख्यात्मक मान, कौन सा मान, संख्यात्मक मान, और उसका मात्रक क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। स्टूडेंट्स, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। जैसे ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा।
व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा काम होगा। अगर एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, एक घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी, करेक्ट। और समानुपाती में क्या होता है, जब एक बढ़े तो दूसरी भी बढ़े और एक घटे तो दूसरी भी घटे। समानुपाती में एक बढ़ने पर दूसरी बढ़ती है और एक घटने पर दूसरी घटती है, यानी एक जैसा व्यवहार होता है। और व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा, यानी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान और मात्रक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समझ रहे हैं आप? देखो मैं एग्जांपल समझाते हूं आपको, तो मैं लिख देता हूं, भौतिक राशि का आंकिक मान व मात्रक व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। भौतिक राशि का आंकिक मान व मात्रक क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे आपने क्या कहा, 1 मीटर रस्सी है, रस्सी की लंबाई 1 मीटर है, और अगर इसी चीज को आप लिखेंगे सेंटीमीटर में तो ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब संख्या छोटी होगी तो मात्रक बड़ा होगा, और जब संख्या बड़ी होगी तो मात्रक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ध्यान रहे, संख्या छोटी तो मात्रक बड़ा, संख्या बड़ी तो मात्रक छोटा। यानी भौतिक राशि का आंकिक मान या संख्यात्मक मान वह मात्रक क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, करेक्ट। ऐसा आप किलोग्राम में भी लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो देखिए यहां संख्या 1 है, यहां 1000 हो गई, यानी जब संख्या छोटी तो मात्रक बड़ा, जब संख्या बड़ी तो मात्रक छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको मात्रक टॉपिक समझ में आया होगा। साधारण स्थान परिभाषा कौन सी भी याद कर सकते हैं, मैंने 2 परिभाषाएं बताई। भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक बनाए गए थे, तो भौतिक राशि भी 2 प्रकार की थी, तो मात्रक भी कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के हुए। पीछे का टॉपिक आप लर्न करेंगे तब जाकर के आपको ये टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।